टीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हूं शिवानी मिश्रा। आपको बड़ी खबर बता दें, हवाई हमले के मद्देनजर हाई अलर्ट, कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों में स्कूल को बंद करने का आदेश जारी हुआ है। बाड़मेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर में स्कूल बंद हैं। सभी परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। श्रीगंगानगर में सभी विभागों में छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी कर्मचारियों को हेडक्वार्टर नहीं छोड़ने का आदेश जारी किया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। हवाई हमले के मद्देनजर हाई अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में हाई अलर्ट घोषित है और कई शहरों में स्कूल को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। बाड़मेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर में स्कूल बंद रहेंगी। सभी परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित की गई हैं और आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। श्रीगंगानगर में सभी विभागों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और सभी कर्मचारियों को हेडक्वार्टर नहीं छोड़ने का आदेश दिया गया है। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता बीकानेर से जुड़ गए हैं नासिर जैदी, और श्रीगंगानगर से हमारे साथ श्रीकांत जुड़ चुके हैं। जैसलमेर से हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले नासिर के पास चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से बीकानेर में सुरक्षा के मद्देनजर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की प्रशासन ने कवायद की है। जी देखिए, हम आपको बताएं कि जब से एयर स्ट्राइक शुरू हुई है उसके बाद से सीमावर्ती इलाकों में पूरी तरह से मुस्तैदी है और हाई अलर्ट जारी है। वहीं कल शिक्षा विभाग की तरफ से भी एक आदेश जारी हुआ है कि जिसमें तमाम स्कूलों पे छुट्टियां कर दी गई हैं। इसके अलावा तमाम स्टाफ को भी छुट्टियां रद्द कर स्टाफ को ड्यूटी पर रहने के आदेश दिए गए हैं। जी, इसकी छुट्टी को मंजूर नहीं किया। तो नासिर की आवाज नहीं मिल पा रही है। एक बार श्रीगंगानगर चलते हैं, हमारे साथ श्रीकांत जुड़े हैं जैसलमेर से, और जैसलमेर में किस तरीके से हालात बने हुए हैं इसकी जानकारी लेते हैं, जो कि सरहदी इलाका है और ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से कैसे प्रबंध किए जा रहे हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ऐसे आपात स्थिति में बने रहने के लिए क्या कुछ यहाँ पर मॉक ड्रिल के दौरान जानकारी दी गई है? नगर की तरह ही देर रात जैसलमेर में भी जो है वो आदेश जारी हुए। आज सुबह वो आदेश हम तक अभी कुछ मिनट पहले पहुंचे। जैसलमेर में 8 मई से आगामी आदेश तक स्कूल सरकारी हो फिर गैर सरकारी हो या फिर कोई भी प्ले स्कूल हो, तमाम शिक्षण संस्थान को जो है उनकी जो है वो छुट्टियां कर दी गई है। साथ ही साथ जो रेलवे है, उसके साथ साथ पुलिस में जो लोग हैं, जो अन्य सरकारी कर्मचारी, उन तमाम लोगों की छुट्टियां रद्द की गई। देश की पश्चिमी सरहद पर जो है वो हाई अलर्ट है, क्योंकि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तनाव अधिक है। राजस्थान से लगती 1000 से अधिक किलोमीटर की जो सीमा, उनमें 471 किलोमीटर की सीमा जैसलमेर से लगती है। तो जैसलमेर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अलर्ट पर है और लगातार जो है वो जैसलमेर में जो है वो चेतावनियां दी गई थी। उसके मद्देनजर जो है आगे की तमाम व्यवस्थाएं की गई है। सरहद पर बीएसएफ डटी है तो अंदर जो है वो पुलिस डटी हुई है, स्थानीय लोग साथ खड़े हैं। और जो मॉक ड्रिल्स है, कल जो मॉक ड्रिल हुई उसमें भी कहीं ना कहीं क्विक रेस्पॉन्स कैसे किया जाए रियल वॉर सिचुएशन में, उसको कहीं ना कहीं दिखाया गया। शाम 4 बजे हुई जो घटना थी उसे एक होटल पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट और मिसाइल दागने की घटना बताई गई, जिसके बाद किस तरह रेस्पॉन्स मिला, किस तरह जो है वो क्विक रेस्पॉन्स टीम्स पहुंची, फायर ब्रिगेड्स हो या फिर एम्बुलेंसेज हो, पुलिस किस तरह पहुंची, जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने किस तरह मोर्चा संभाला, एसडीआरएफ कैसे पहुंची, स्काउट कैसे पहुंची, एनसीसी को कितना टाइम लगा पहुंचने में, इन तमाम चीजों को नोटेड किया गया। जिस तरह से एक साथ सायरन बजे और ये लगभग 8 मिनट के अंदर पूरी टीम सूचना जब मिली और सायरन बजाया गया तो उसमें लगभग 8 से 9 मिनट के अंदर सारी टीमें पहुंच गई। साथ ही साथ जो है
वो कल रात जो है वो ब्लैकआउट जिस तरह से किया गया राजस्थान के कई जिलों में, तो जैसलमेर में हुआ, लेकिन रात को हाई अलर्ट पे थे। बाड़मेर में, जोधपुर में काफी जगहों पर था। वैसा ही जैसलमेर में भी देखने को मिला। अचानक एक मैसेज कन्वे जो है वो स्थानीय मीडिया के लोगों के द्वारा उन्हें पहुंचाया गया, उसे आगे सर्कुलेट किया गया। यहाँ की स्थानीय जनता ने उसे जो है वो वायरल किया और पूरे शहर में रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट सा नजर आता, जो तस्वीरें भी हमने एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव दिखाई। तो कहीं ना कहीं जी। जब देश की सरहदों पर तनावपूर्ण स्थितियां और लगातार स्थितियां बिगड़ती हुई नजर आ रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह से बार बार उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो तमाम सरहदों पर इफेक्ट है। और वेस्टर्न राजस्थान जो है वो कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट एरिया है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो एरिया बनता है वो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर बनता है। तो उसको देखते हुए जो है वो तमाम सुरक्षा एजेंसीज जो है, इंटेल अपनी मजबूत कर रही है, अपने सूचना तंत्र मजबूत कर रही है। बॉर्डर पर रहने वाले जो लोग हैं उनसे भी बातचीत चल रही है, उन्हें भी जो है सतर्क रहने की बात कही गई है। और जी। अगर ऐसी कोई वॉर सिचुएशन होती है तो फिर पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी, सिविलियन कैसे रिएक्ट करेगा, ये सारी मॉक ड्रिल्स भी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि हाई अलर्ट के बीच अगर कुछ ऐसा होता है तो जैसलमेर पूरे तरीके से तैयार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं हमारी रेजिडेंट एडिटर ने बॉर्डर इलाके का जायजा लिया है, दिखाते हैं हर्षा की रिपोर्ट। जो सरहद से सटी हुई जो ज़िले हैं, जो जिसमें बाड़मेर, गंगानगर, गंगानगर, जैसलमेर और जोधपुर शामिल है, 4 ज़िले हैं। और राजस्थान की सबसे लंबी सरहद है पाकिस्तान के साथ, तो करीब 1000 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर एरिया लगता है राजस्थान में। और यहाँ पर ये जो खासकर जो पास 4 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर एक हाइटन्ड सेंस ऑफ अलर्टनेस है। यानी कि अगर हम दूसरे ज़िलों की बात करें तो उनका जो मॉक ड्रिल है वो करीब 15 मिनट का रहा, लेकिन यहाँ इस 4 बॉर्डर इलाकों में रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक बिल्कुल ब्लैकआउट रहा है, और ये अब लागू रहेगा। साथ ही यहाँ पर जो स्कूल्स हैं, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, ये जो 5 ज़िले हैं, इनमें जो स्कूल्स हैं वो पूरी तरह बंद रहेंगे। आंगनवाड़ी सेंटर्स जहाँ छोटे बच्चे आते हैं वो भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। साथ ही जो अस्पताल है वहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं रहे, पर्याप्त दवाइयों की सप्लाई रहे। जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें ब्लड बैंक्स में पर्याप्त रक्त की मात्रा रहे, और डॉक्टर्स को भी वहाँ पर तैनात किया गया है कि किसी की छुट्टी ना हो। सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जो रेलवे कर्मचारी हैं या जो जिला अधिकारी हैं उनकी सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हम जब चलते हुए यहाँ पर जैसलमेर तक पहुंचे हैं तो रास्ते में हमने कई लोगों से बात करी, उन्होंने हमें बताया कि हमें मालूम है कि हमें क्या करना है मॉक ड्रिल में। यानी कि छोटे छोटे गांव तक भी ये मैसेज चला गया है। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उन्होंने अपने दूसरे कर्मचारियों के द्वारा, सरपंचों के द्वारा, पुलिस स्टेशंस जो है वहाँ पर भी, और जो जगह जगह चौकी है वहाँ तक बताया गया है कि जब आपको बताया जाएगा मॉक ड्रिल के लिए, जब सायरन बजेगा तो आप अपनी लाइटें बंद कर दीजिए। और वैसे भी इन सीमावर्ती ज़िलों में रात 4 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक लाइटें बंद करनी है। अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो आप भले ही पंखा चला लीजिए, लेकिन आपको लाइट बंद करनी है। तो ये काफ़ी सख्ती से लागू किया गया। कहीं छुटपुट घटनाएं हुई हैं जहां लाइट बंद नहीं हुई है, तो अब ये ड्रिल्स जो है ये जारी रहेंगे। और यहाँ पर जो जैसे मैं बता रही थी कि बॉर्डर एरिया, राजस्थान का बॉर्डर एरिया वैसे काम है लेकिन सतर्क है। जो राजस्थान की जो सरहद है और जो 5 सीमावर्ती ज़िले हैं, सबसे लंबी सरहद है राजस्थान में पाकिस्तान के साथ, करीब 1000 किलोमीटर से लंबी है। फिलहाल यहाँ पर शांति का माहौल है, लेकिन ये जो 5 सीमावर्ती ज़िले हैं यहाँ पर प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से सतर्क है और अलर्ट मोड पे है। तो गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, यहाँ पर स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद है ताकि बच्चों का जो है वो अपने परिवार के साथ ही रहे और बाहर कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं जाए। साथ ही जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई है। रेलवे कर्मचारी हैं या पुलिस पर्सनल हैं या डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं, सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इन ज़िलों में जो ब्लैकआउट है वो रात की 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक लागू रहेगा। और सबको कहा गया है कि अगर आप पंखा चला रहे हैं तो लाइट ज़रूर बंद करके रखें। ये बहुत ये अनियमितता से अब लागू होगा। कल रात को लागू किया गया था
और ये अब पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर सतर्क है। साथ ही जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में, दवाइयाँ रहे, रक्त जो है वो पर्याप्त मात्रा में रहे और डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पूरी तरह से सतर्क रहे और प्रिपेयर्ड रहे। ये कुछ कदम उठाए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने और हमने देखा है कि कल से जो है हाइटन्ड अवेयरनेस है, हाइटन्ड अलर्टनेस है। जो बॉर्डर एरियाज में हैं, जिनके गांव बहुत पास हैं बॉर्डर से, उनको कहा गया है कि आप खेत में नहीं जाइए, खेती मत कीजिए वहां पर। और हो सकता है कि कुछ लोगों को कहा जाएगा कि वो सेफर एरियाज पर इवैक्यूएट भी कर ले। तो राजस्थान का जो सरहद है, जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, इन सीमावर्ती जिलों में हाइटन्ड अलर्टनेस है।